गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड स्टडी। मैं सुमैया हाशमी। आज मैं आपको क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी, फूड हेल्थ एंड डिजीजेस। हम इस चैप्टर में बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट, मैल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो चलिए आगे बढ़ें। The food you eat each day makes up your diet. Food items have certain nutrients. Nutrients are useful substances present in the food which the body needs. Carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are the different types of nutrients your body needs. जो खाना हम खाते हैं हर दिन वो हमारा डाइट बनाता है। तो फूड आइटम्स हैव सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो खाना होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, खाने में होते हैं और वो बॉडी को चाहिए होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। Your body needs nutrients in certain amounts. If the diet contains less nutrient, the body becomes weak. जो हमारे बॉडी को सर्टेन अमाउंट में, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और अगर डाइट में कम न्यूट्रिएंट है तो फिर हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। If the diet has more nutrient, it affects the body adversely. अगर हमारे खाने में ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएगा तो फिर वो बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। Hence it is very important that our diet is balanced. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा डाइट जो है वो बैलेंस्ड हो। A daily diet that provides all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. A balanced diet helps the body to grow and function properly. It makes the body strong and healthy. The nutrients needed by the body are present in different food items, which is why we must eat a variety of food. देखिए, डेली डाइट जो न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई पूछेगा कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं तो आप कहिएगा A daily diet that provides all the nutrients in the right amount is called a balanced diet. इसका मतलब है जो डेली डाइट होता है, जिसमें हर तरह का सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में हो, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट जो है वो हमें ग्रो करने में और फंक्शन करने में सही तरीके से फंक्शन करने में भी मदद करता है और वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। The nutrients needed by the body are present in different food items, which is why we must eat a variety of food. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं और इसीलिए हमें हर तरह का खाना चाहिए, अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। Carbohydrates and fats provide energy. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Carbohydrate and fats provide energy to the body. Food items made out of rice, wheat, maize, potatoes, pumpkins and bananas are rich in carbohydrates, while milk, butter, ghee, oil, cream, nuts, egg, meat and fish are rich in fats. तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और फूड आइटम जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, पंपकिन, बनाना, ये सब कार्बोहाइड्रेट में रिच है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मिल्क, बटर, घी, ऑयल, क्रीम, नट्स, एग्स, मीट एंड फिश, ये सब जो है ना ये फैट्स
भी रिच है, इन सब में फैट पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ें। प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन आर यूज्ड बाय द बॉडी टू बिल्ड मसल्स एंड ग्रो। प्रोटीन ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए होता है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन होता है। और प्रोटीन यूज़ किया जाता है बॉडी से मसल्स बिल्ड करने के लिए और ग्रो होने के लिए। प्रोटीन आर नीडेड टू हील द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, sickness and injuries, damaged body parts, pulses, milk, cheese, edible mushrooms, all kinds of nuts, wheats, fish, eggs and meat are rich in protein. तो देखिए प्रोटीन जो है वो यूज़ किया जाता है हील करने के लिए, किसी भी बॉडी डैमेज बॉडी पार्ट को हील करने के लिए। यानी कि कोई बॉडी पार्ट हमारा इसमें कोई सिकनेस हो जाती है, जैसे सिकनेस हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो इंजरी हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उस प्रोटीन यूज़ किया जाता है। सिकनेस हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तब भी प्रोटीन यूज़ किया जाता है। पल्स, मिल्क, चीज़, एडिबल मशरूम और हर तरह के नट्स, वीट, फिश, एग और मीट, ये सब भी प्रोटीन में रिच है। इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनमें कुछ मतलब ज़्यादातर फूड्स ऐसे भी हैं जो कि मतलब फैट में भी रिच हैं। तो जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। मिल्क प्रोटीन में भी है और साथ ही वो फैट में भी रिच है। और इसमें चीज़ भी है, चीज़ भी फैट में है। और नट्स भी फैट में है। और फिश भी फैट में है, एग भी फैट में है और मीट भी फैट में रिच है और प्रोटीन में भी। तो चलिए आगे बढ़ें। विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ। विटामिन और मिनरल हेल्थ के लिए होता है। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड फाइट डिजीजेस। The body needs vitamins and minerals to function normally. Vitamins and minerals are also needed for the proper growth of the body. The body needs a regular supply of small amounts of vitamins and minerals. तो विटामिन और मिनरल्स जो होता है वो बॉडी को हेल्प करता है हमेशा हेल्दी रहने में और डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो तो उससे फाइट करने में। और जो बॉडी होता है उसे विटामिन और मिनरल चाहिए होता है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। और विटामिन और मिनरल वो इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रॉपर ग्रोथ के लिए, विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। The body needs a regular supply of small amounts of vitamins and minerals. बॉडी को रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है, हमेशा थोड़े अमाउंट में विटामिन और मिनरल चाहिए होता है। तो विटामिन्स कई तरह के होते हैं लेकिन हमें अभी 3 ही बताया गया है। विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। Vitamin A helps to form and maintain healthy bones, teeth and skin. It is also needed for the proper functioning of eyes. विटामिन्स जो है वो हेल्प करते हैं हमें मेंटेन हेल्दी रहने के लिए, हमारे बोन्स, टीथ और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। और वो प्रॉपर फंक्शन वो इसलिए भी हेल्प करते हैं कि मतलब आइज़ के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं। और विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स. It also keeps